नमस्कार, मैं अरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरुण मैथ में। चलिए आज हम गोले के बाकी सवालों को हल करते हैं। 7वां प्रश्न है, हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है। दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। गुब्बारे की त्रिज्या गुब्बारे की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गुब्बारे का। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r² 4 गुणित पाई गुणित r का मान कितना है? 7 इंटू 7। तो ये हो गया कितना? 196 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, गुब्बारे को क्या करते हैं? हवा भर देते हैं। हवा भर देने से उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हवा भरने से गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर हो जाता है हवा भरने से। तो हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले निकालते हैं। फोर पाई आर R² 4 पाई इंटू आर का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 गुणित 14। इसको गुणा करने से कितना आ जाता है? 784 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। सॉरी, मैं यहाँ पर भी घन लिख दिया हूँ, ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, इतना है। तो अब क्या करना है अपन को? दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एक दूसरे को भाग देंगे। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या होगा? हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 196 पाई बटे कितना हो जाएगा? ये कितना पाई? कितना? 784 पाई। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा कितना? 196 डिवाइड करने से कितना होता है? 196 भागित 784 कर दीजिए, तो ये हो जाता है 1:4 का। कितना हो जाता है? 1:4 का। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ये हो गया 1:4। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। सरल सवाल है। दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। ठीक। अब देखिए, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? r खाली बच जाएगा। 154 गुणित ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/22 गुणित 4। 22 × 22 = 1।
आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 गुणित 7/4। तो ये हो गया आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। देखिए इसको 2 कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर है इसलिए 7/2 सेंटीमीटर हो गया आर का मान। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है ना। 4/3 गुणित 22/7 गुणित आर का मान कितना है 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। कितना बचा है यहाँ पर 11 गुणित 7 गुणित 7/3। इसको गुणा करने से कितना आता है 539/3। 539/3 को भाग कर दीजिए 3 से तो कितना हो जाएगा 189.66 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है। अगला, गोलों के आयतनों का अनुपात 16:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। माना दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः R1 व R2 है। हमने मान लिया R1 व R2। ए गोले की त्रिज्या बराबर R1 है तथा बी गोले की त्रिज्या बराबर R2 है। ठीक है ना। अब देखिए ए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ए गोले का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या है 4/3 पाई r1³। ठीक है, ये ए गोले का आयतन हो गया। अब बी गोले का आयतन क्या होगा, तथा बी गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2³। ये हो गया, ए गोले का आयतन है, ये बी गोले का आयतन है। ठीक। अब देखिए दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है 64:27। दोनों गोलों के आयतन का अनुपात कितना है 64:27। ठीक, तो हम इसको भी अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, ए गोले का आयतन बटे बी गोले का आयतन, है ना। ए गोले का आयतन बटे बी गोले का आयतन, ये हो गया, बराबर कितना है 64/27। ए गोले का आयतन कितना है यहाँ पर देखिए 4/3 पाई r1³ बटे 4/3 पाई r2³ बराबर कितना 64/27। देखिए 4 पाई/3 कैंसिल हो गया, बचा कितना r1³ बटे r2³ बराबर 64/27। अब देखिए 64 किसका क्यूब है 4 का, तो ये हो जाएगा
R1 का घात 3 बटे R2 का घात 3 बराबर हो जाएगा ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ देखिए R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 3। अब देखिए हमको एक मान चाहिए R1 का चाहिए या R1 का चाहिए, तो हम R1 का मान निकालते हैं। यहाँ पर R1 बराबर हो जाएगा R2 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा 4 बटे 3 R2, ये है किसका R1 का मान निकला। ठीक है, उसके बाद दूसरे भाग को देखते हैं। इधर चलिए हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तब यहाँ पर दो गोले हैं, ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R1 स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर R1 स्क्वायर का मान यहाँ पर है ना, इसी मान को यहाँ पर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू R1 का मान कितना है 4/3 R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम 4 पाई इंटू 4 चौक 16 इंतिहाई 9 R2 स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए बी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। अब ये है, ये ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये बी गोले का है ना, तो अब दोनों का अनुपात निकालेंगे, मतलब दोनों को डिवाइड करते हैं प्रश्नानुसार है ना। ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताइए ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 पाई इंटू 16/9 R2 स्क्वायर है ना, अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे में कितना है बी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर। ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ये R2 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 16/9। तो देखिए ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना अनुपात आया 16:9 का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, है ना। क्या है, दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है मतलब ये बड़ा गोला होगा, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है मतलब ये छोटा गोला। तो मैं मान लेता हूँ 12 सेंटीमीटर वाला को बड़ा गोला और जो 6 सेंटीमीटर वाला है उसको हम छोटे गोले मान लेते हैं, है ना। तो दिया है बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या R1 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, छोटे गोले की त्रिज्या R2 मान लेते हैं बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कितने गोले बनेंगे, क्योंकि छोटे बनेंगे तो जाहिर सा बात है कि ज्यादा बनेंगे, है ना। तो
इसके लिए हम एक संख्या मान लेते हैं, माना गोलों की संख्या, माना गोलों की संख्या बराबर n है। हमको पता नहीं है कितना बनेगा, ये पता नहीं है, इसलिए एक संख्या हम मान लेते हैं n। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बड़ा गोला है, बड़ा गोला को तोड़ करके छोटा गोला बनाया गया, मतलब उसी उनका आयतन क्या होगा, दोनों का समान होगा। बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन, संख्या भले ही बढ़ जाएगा, संख्या तो बढ़ेगा ही निश्चित है, क्योंकि वो छोटा गोला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन समान होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बड़े गोले का आयतन आयतन बराबर क्या होगा, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या होगा ना, क्योंकि ये छोटा आयतन वाला है ना, सॉरी, छोटा त्रिज्या वाला है, तो इसलिए गोलों की संख्या छोटे गोले का आयतन। ठीक है, अब चलिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का घात 3। R1 माने हैं इसको हमने, तो R1 मान लेते हैं। गोलों की संख्या हमने कितना माना है, n, और छोटे गोले का आयतन, आयतन तो वही होगा, लेकिन त्रिज्या हमने R2 माना है, त्रिज्या की जगह दूसरा लिखेंगे। ठीक है, 4/3 पाई R2 क्यूब। अब इसका मान रखिए, 4/3 पाई इंटू आर का, R1 का मान कितना है, 12 × 12 × 12, आर का घात 3 है इसलिए, है ना, n इंटू 4/3 इंटू पाई, यहाँ पर आर का मान कितना है, 6, 6 × 6 × 6 हो गया। देखिए, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, 4/3 पाई, ये जो है कट जाएंगे, है ना, ऊपर नीचे होंगे तो अंश और हर में। ठीक, अब देखिए पक्षांतर कर देते हैं इसमें, हम एन को अकेला इधर छोड़ देते हैं, बाकी को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, हर में चले जाएंगे, अर्थात 12 × 12 × 12 बटी पक्षांतर होने के बाद ये 6 नीचे आ जाएंगे, है ना। इधर कितना बच गया, एन, 6×12, एक कितना हुआ, 2 × 2 × 2 = n, 8। ये क्या है, गोलों की संख्या। अतः कितना, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर को तोड़कर 6 सेंटीमीटर वाले 8 गोले बनाए जा सकते हैं। अतः कुल 8 गोले बनेंगे। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर r है, हमने मान लिया। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या जब r है तो क्या होगी, गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर का घात 3, ये होता है। ठीक, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है ना, गोले का आयतन हमने लिख लिया, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए, गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है ना, प्रश्न ये कह रहा है, तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, ये प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, गोले का आयतन
बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, प्रश्न में दिया है। चलिए लिख लेते हैं। आयतन कितना है? 4/3 पाई आर का घात 3 बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई r²। ठीक, अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। r³ को इधर ही रहने देते हैं और इधर से r² को इस पार लेके आते हैं। बाकी जो 4/3 पाई है इसको हम इस पार ले जाते हैं। ठीक है, बराबर के दूसरे साइड तो इधर r³ रहेगा, इधर हम ले आते हैं 4 पाई r² को वहीं रहने देते हैं, इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इधर 3/4 हो गया, ये पाई हो गया। ठीक, अब इस r को हम इस बार लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, r³/r² बराबर ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हुआ, बचा यहाँ पर कितना, 3 खाली बचा है ना, ये r तो इधर आ गया। अब देखिए इसमें r² और r³ है तो एक एक ही r बचेगा, कट जाएगा, जाएंगे तो बचेगा कितना, r बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हुआ, त्रिज्या बराबर हो गया 3 इकाई। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी का एक शंकु किसी जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना। यहाँ भी त्रिज्या ज्ञात करना है ना। क्या था, एक मिट्टी का एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। हल करते हैं। क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या किसकी, शंकु की, है ना, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करता है, इस शंकु को बच्चा क्या करता है, उसको मसल करके, मिट्टी का है इसलिए मसल दिया, और एक उसको क्या बना दिया, गोला बना दिया, और गोले का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, देखिए, मतलब यहाँ पर क्या है, गोले का शंकु का भी आयतन लगेगा, गोले का भी आयतन लगेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर r है, हमने मान लिया है ना, मान लेते हैं हम इसको r है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है, क्या होता है, 4/3 पाई r का घात 3 होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, शंकु का आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन हमने पिछले अध्याय में इसी पिछले प्रश्नावली में हमने पढ़ा था शंकु के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तन कर देता है। मतलब क्या, मिट्टी के शंकु को गोले में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है बच्चा, मिट्टी के शंकु को परिवर्तित परिवर्तित करके गोला बनाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में दोनों के आयतन सेम रहेंगे, मतलब बराबर रहेंगे। सेम कहने का मतलब बराबर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन बराबर होगा इस स्थिति में।
आयतन बराबर होगा तो क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ ठीक है। यहाँ पर h का मान शंकु का दिया है 24 और त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। हम मान रख लेते हैं 1/3 पाई गुणित त्रिज्या कितना है शंकु का 6, ऊंचाई कितनी है 24, 4/3 पाई, यहाँ पर आर का मान हमको ज्ञात करना है। इसको पक्षांतर कर देते हैं चलिए इस बार, तो इधर r³ खाली बचेगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई × 6 × 6 × 24 इंटू ये इधर पक्षांतर होके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर r³ बचा है, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। तो बचा यहाँ पर कितना 6 × 6 × 6 बराबर r³। 6 का घात³ बराबर कितना, अब देखिए r का मान कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, क्या है गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं, ये भी बहुत ही सरल सवाल है। लोहे की तीनों गोलियों का त्रिज्या, लोहे के तीनों गोलियों की त्रिज्या में क्रमशः कितनी है, r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस 3 गोलियों को क्या करते हैं, पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, मतलब नया गोला बनता है। तो मान लेते हैं नए गोले की त्रिज्या, माना नए गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, हम इसको r मान लेते हैं, r है ना। तब क्या करते हैं, तीनों गोलों को जब पिघला करके बड़ा गोला बनाया जाता है तब की स्थिति में क्या होता है, तीनों गोलों के आयतनों का अनुपात और बड़ा गोले का आयतन का अनुपात बराबर, सॉरी अनुपात बोलता हूँ, जब तीनों गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है तब क्या होगा, आयतन समान होंगे इस स्थिति में, है ना। तो तीनों का आयतनों का योग बराबर बड़े गोले का आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, लोहे के तीनों गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। इस स्थिति में आयतन समान होंगे, आयतन बराबर होंगे। किसके किसके आयतन बराबर होंगे, किसके होंगे, तीनों गोलियों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, है ना। तीनों गोलियों का आयतन को जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए हम जोड़ देते हैं तीनों गोले का आयतन को। तीनों गोलों
कि आयतनों का योग बराबर बड़ी गोली का आयतन। ठीक, तीनों गोले कौन से होंगे, इसकी त्रिज्या दिए हुए हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, 4/3 पाई r2 क्यूब, और तीसरा क्या होगा, 4/3 पाई r3 क्यूब। और बड़ी गोले की त्रिज्या कितनी है, r है ना। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3। ठीक, अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है, सभी में है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई बचा कितना, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r3 है ना। अब देखिए, यहाँ से 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा कितना, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। इसका मान रख दीजिए, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर r3। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 क्यूब। अब इसको टोटल कर लीजिए, r3 बराबर, टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, 1728 हो गया। ठीक, तो 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का, है ना। तो r बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले, अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।